सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद फन। इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरे एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1। आपने शायद इस फैक्ट के बारे में सुना ही होगा कि इस दुनिया में जितनी भी चींटियां हैं, अगर उन सबके वजन को मिलाया जाए तो वो तकरीबन हम इंसानों के टोटल वजन जितना ही होगा। लेकिन शायद आप इस वाक्य के पीछे का असली कारण नहीं जानते होंगे। यह दावा मूल रूप से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड विल्सन और जर्मन जीव विज्ञानी बर्ट होल्डोबर ने अपनी बुक जर्नी टू द एंड्स 1994 में किया था। उनके मुताबिक उस समय पृथ्वी पर जीवित टोटल इंसेक्ट की संख्या तकरीबन 1 मिलियन ट्रिलियन थी। अगर इस आंकड़े में से हम 1% चींटियों की टोटल संख्या गिने तो उनकी कुल आबादी 10,000 ट्रिलियन होगी। विल्सन और होल्डोबर ने अपनी बुक में लिखा कि प्रजातियों के अनुसार व्यक्तिगत एक चींटी का औसत वजन 1 से 5 मिलीग्राम के बीच में होता है। संयुक्त होने पर दुनिया में सभी चींटियों को एक साथ मिलाकर सभी मनुष्यों के बराबर वजन होता है। विल्सन और होल्डोबर की गणना इस विचार पर आधारित है कि औसत मानव का वजन औसत चींटी से 10 लाख गुना अधिक होता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक तंदुरुस्त इंसान का वजन सरेराश 60 केजी होता है तो प्रत्येक चींटी का वजन तकरीबन 5 से 6 ग्राम होगा। तो इस इंफॉर्मेशन पर से हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया की सारी चींटियों का वजन तकरीबन इंसानों के टोटल वजन जितना ही होता है। फैक्ट नंबर 2। कजाकिस्तान जो एशिया का एक देश है जो कि अपने देशवासियों को अपने परिवार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस देश के एक नियम के अनुसार जो औरत 7 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देती है उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक गोल्ड मेडल मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन औरतों को हीरो मदर्स के टाइटल से भी सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ इन माओ को पहले 1 महीने का सारा खर्च भी सरकार की तरफ से मिलता है। इन माओ को जो गोल्ड मेडल मिलता है उसे एल्टिनल्का पेंडेंट या गोल्डन पेंडेंट भी कहा जाता है। कजाकिस्तान की सरकार 6 बच्चों की परवरिश करने वाली माओ को भी सिल्वर मेडल से नवाजती है, जिसे कुमी जलका भी कहा जाता है। कजाकिस्तान की सरकार बच्चों के जन्म को बढ़ावा देती है और हर माँ को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस देश की सरकार 4 या उससे ज्यादा बच्चे वाले परिवार को भी फाइनेंशियल हेल्प करती है। जब तक वो 21 साल के नहीं हो जाते तब तक उनका सारा खर्च सरकार उठाती है। तो देखा दोस्तों, ये एक बहुत ही अलग फैक्ट है। ऐसा लो शायद ही किसी और देश में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कजाकिस्तान गवर्नमेंट अपने देशवासियों की जो मदद करती है वो बहुत ही अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 3। आमतौर से हम हमारे जीवन में कई बार लोगों का मजाक उड़ाते हैं या लोगों को परेशान करने के लिए उनके साथ अजीब तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का मजाक उड़ाए तो क्या होगा? तो पहले जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपने देखा कि एक कौवा कुत्ते की पूंछ खींच रहा है। कौवे एक रूप से बहुत ही चतुर प्राणी होते हैं, या हम उन्हें छोटे शैतान भी कह सकते हैं। वो दूसरे जानवरों की पूंछ को काटते हैं और फिर जल्दी से भाग जाते हैं। ऐसा वो दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाते हैं। कौवे सामान्य रूप से ऐसा अपनी व्यूह रचना के भाग के अनुसार करते हैं। कई बार कौवे किसी जानवर को उसके शिकार से दूर करने के लिए भी ऐसा करते हैं, ताकि वो उस शिकार को चुरा सके, और साथ ही साथ वो बड़े जानवरों की सहन शक्ति का परिमाण भी करते हैं। इंसानों की तरह ही कौवे भी दूसरे जानवरों को चिढ़ाते हैं, जो कि एक बहुत ही फनी फैक्ट है। कौवे अपने मनोरंजन के लिए दूसरे प्राणियों का मजाक बनाते हैं, जो कि हम इंसानों के स्वभाव से मिलता जुलता है। तो देखा आपने कौवों की ये कितनी अजीब सी व्यू रचना है। फैक्ट नंबर 4। एडिडास जो कि एक स्पोर्ट्स कंपनी है, उसने ओशन में प्लास्टिक की मात्रा को कम करने के लिए एक बड़ा ही होशियार कदम उठाया है। साल 2015 में एडिडास कंपनी ने एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पार्ले फॉर द ओशन के साथ साझेदारी की, जिसके अनुसार एडिडास कंपनी ओशन से रिसाइकल किए हुए प्लास्टिक से अपने स्पोर्ट्स वियर बनाएगी, जिसमें उन्होंने काफी सफलता भी प्राप्त की है। अब आप जरूर सोचोगे कि प्लास्टिक में से शूज बनाना कैसे संभव है, तो इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। पार्ले ऑर्गेनाइजेशन और उसके सहयोगी मालदीव जैसे तटीय क्षेत्रों से कचरा इकट्ठा करते हैं। फिर कचरे को छाटा जाता है और जो प्लास्टिक इकट्ठा होता है उसे एडिडास प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां पर प्लास्टिक को क्रश, वॉश और गर्म किया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक छोटे कण में बदल जाता है, जिस पर अलग अलग प्रक्रिया करके उन्हें शूज और दूसरे वियर की बनावट में शामिल किया जाता है। इससे बनने वाले शूज और बाकी चीजें काफी मजबूत और टिकाऊ होती है। एडिडास के मुताबिक वो अब तक तकरीबन 2810 टन प्लास्टिक को ओशन से हटा चुके हैं, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा की ओर एक बड़ा कदम है। हमें और बाकी कंपनीज को भी एडिडास की तरह ही पर्यावरण को बचाने से संबंधित कार्यों में सहभागी बनना चाहिए और प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हम प्लास्टिक से होने वाले वाटर पॉल्यूशन को बढ़ने से रोक सके। फैक्ट नंबर 5। एक ऐसा देश जहाँ पर किसी भी प्रकार के मच्छर या सांप या किसी भी तरह के सरीसृप मौजूद नहीं है, और जहाँ स्पाइडर्स की भी सिर्फ कुछ ही प्रजातियां मौजूद है, जो कि इंसानों के लिए जरा भी हानिकारक नहीं है। इस देश का नाम है आइसलैंड। इसके पीछे का मुख्य कारण यहाँ का वातावरण और यहाँ का मौसम
मौसम है, क्योंकि यह देश ओशन के बीच में बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिससे कि सांप जैसे जानवर इतने बड़े सफर को तैरकर पार करने में असमर्थ रहते हैं और ऐसे ठंडे मौसम में उनके लिए जिंदा बच पाना भी बहुत कठिन होता है। ठंडे मौसम की वजह से मच्छर के जन्म की संभावना भी इस देश में ना के बराबर होती है, जिससे कि मच्छर की संख्या भी यहाँ पर बहुत कम है। तो इसी कारण की वजह से इस देश में सांप, मच्छर और बाकी सरीसृप की संख्या ना के बराबर है। तो क्या आप ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? जिन लोगों को ऐसे जानवर या इंसेक्ट से डर लगता है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है और यहाँ का नेचर भी बहुत ही सुंदर और शांति प्रिय है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। तो मिलता है अगले वीडियो में।